क्या होगा अगर मैं आपको कहूं कि आप हर रोज जो बोलते हैं, जो लिखते हैं, जो सोचते हैं, वो सब असल में आपकी अपनी भाषा है ही नहीं। आपको लगता है कि आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन असलियत बहुत ज्यादा डरावनी है। सोशल मीडिया आपको इस्तेमाल कर रहा है। हम सोचते हैं कि हम वर्ड्स चुनते हैं, पर सच ये है, वर्ड्स अब मशीन्स के हिसाब से चुने जाते हैं। हर पोस्ट की रीच, हर वीडियो का फ्यूचर, हर सेंटेंस का सर्वाइवल, सब कुछ एक अदृश्य एल्गोरिदम तय करता है। और इसी सच्चाई को दुनिया के सामने सबसे पहले और सबसे साफ तरीके से लेकर आती है एडम एलेक्सिक की किताब एल्गो स्पीक। ये किताब कोई सिंपल टेक्स्ट बुक नहीं, ये एक चेतावनी है, एक एक्सरे रिपोर्ट कि कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने हमारी भाषा, हमारे एक्सप्रेशंस और यहां तक कि हमारी सोच तक को रिप्रोग्राम कर दिया है। किताब बताती है कि क्रिएटर को अब ट्रूथ बोलने के लिए भी कोड वर्ड्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। किल कहना खतरनाक है, अनअलाइव कहना सुरक्षित, सेक्स कहना रिस्की है, सेजेक्स कहना एल्गोरिदम फ्रेंडली। हमारी लैंग्वेज अब हमारी नहीं, प्लेटफॉर्म्स की सेफ्टी पॉलिसीज और हिडन एआई फिल्टर से डरकर बनाई गई लैंग्वेज है। एल्गो स्पीक की ताकत इसी में है कि ये आपको एहसास कराती है कि जो दुनिया डिजिटल दिखती है वो वास्तव में लिंग्विस्टिक वॉरफेयर का मैदान बन चुकी है, जहां हर क्रिएटर सोल्जर है और उसका सबसे बड़ा हथियार शब्द एल्गोरिदम द्वारा सेंसर, रीशेप और म्यूटेट किया जा रहा है। अगर आप क्रिएटर हो तो ये किताब आपकी आंखें खोल सकती है। अगर आप लर्नर हो तो ये आपके सोचने का तरीका बदल देगी। और अगर आप डिजिटल दुनिया में जरा भी सक्रिय हो तो ये सच आपको झकझोर देगा कि आपकी लैंग्वेज कितनी तेजी से चोरी हो रही है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो सुनने वाले हो वो आपको आपकी स्क्रीन के पीछे की इनविजिबल पावर दिखाएगा। अगर आप सच्चाई संभाल सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। सोशल मीडिया की दुनिया आज जिस तरह हमारे सामने खड़ी है, वो सिर्फ एक जगह नहीं जहां लोग फोटो, वीडियो या विचार शेयर करते हैं। ये अब एक ऐसा इकोसिस्टम बन चुका है जो हमारी भाषा, हमारी सोच और हमारी रोजमर्रा की बातचीत तक को बदल रहा है। एल्गो स्पीक इसी बदलाव की गहरी कहानी है, जहां एल्गोरिदम सिर्फ कंटेंट को जज नहीं करते, बल्कि इंसानों के बोलने का तरीका भी तय करने लगे हैं। किताब की शुरुआत इस समझ से होती है कि इंटरनेट ने हम सबको एक ग्लोबल भाषा तो दी, लेकिन उसी भाषा को एल्गोरिदम फ्रेंडली बनाने के लिए तोड़ मड़ोड़ के इस्तेमाल करना पड़ा। पहले लोग नेचुरली बोलते थे, जो लगता था वही शब्द इस्तेमाल करते थे। लेकिन जैसे ही प्लेटफॉर्म्स ने कुछ शब्दों को डेंजर या सेंसिटिव कैटेगरी में डालना शुरू किया, क्रिएटर्स ने बचने के लिए नए शब्दों का आविष्कार करना शुरू कर दिया। इस नए युग की भाषा को एडम एलेक्सिक ने एल्गो स्पीक कहा। आज इस भाषा में लोग डायरेक्ट शब्दों की जगह ट्विस्टेड, छुपे हुए, फनी और कोडेड वर्जन्स इस्तेमाल करते हैं। टिकटॉक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम ने एक पूरा अंडरग्राउंड शब्दकोश तैयार कर दिया है, जहां किल की जगह अनअलाइव, सेक्स की जगह सेग्स, वायलेंस की जगह VOILENCE, डेड की जगह डेड और सुसाइड की जगह S_वर्ड कहा जाता है। ये सब सिर्फ एल्गोरिदम को बेवकूफ बनाने के लिए, ताकि कंटेंट फ्लैग ना हो, डीमोनेटाइज ना हो या शैडो बैन ना हो जाए। किताब बताती है कि ये बदलाव सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, ये लैंग्वेज एवोल्यूशन का सबसे बड़ा डिजिटल मोड है। पहले भाषा कल्चर बदलती थी, अब कल्चर एल्गोरिदम के हिसाब से बेंड हो रहा है। इंसान एल्गोरिदम को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, बल्कि एल्गोरिदम इंसान की बोली को शेप कर रहा है। ये पावर शिफ्ट इतना सटल है कि ज्यादातर लोग महसूस भी नहीं करते कि उनकी भाषा अब उनकी नहीं रही। एडम बताते हैं कि एल्गो स्पीक की दुनिया सिर्फ वर्ड्स तक सीमित नहीं, ये फियर बेस्ड क्रिएटिविटी है। क्रिएटर्स एक एक शब्द सोचकर बोलते हैं कि कहीं इस एक वर्ड की वजह से उनकी मेहनत की वीडियो 0 व्यूज में तो ना दब जाए। कंटेंट बनाते वक्त अब बातों से ज्यादा प्लेटफॉर्म पॉलिसीज दिमाग में रहती हैं। इस चुप्पी और डर ने इंटरनेट को एक ऐसी जगह बना दिया है जहां असली भाषा धीरे धीरे मर रही है और उसकी जगह एक कोड लैंग्वेज फैल रही है जो एल्गोरिदम को सेटिस्फाई करती है। किताब आगे बताती है कि एल्गो स्पीक नई स्लैंग कल्चर को जन्म दे रहा है, एक ऐसा कल्चर जहां इमोजीज पूरा वाक्य बन जाते हैं, जहां किसी बॉडी पार्ट का मतलब है अडल्ट कंटेंट का सच में डेथ नहीं बल्कि हंसने का रिएक्शन है। ये दुनिया पूरी तरह उल्टी है, जहां शब्दों के असली मतलब बदल गए हैं और एल्गोरिदम को चकमा देने के लिए हर चीज का नया रूप बन गया है। सबसे चौंकाने वाली बात ये नहीं कि लोग शब्द बदल रहे हैं, बल्कि ये कि एल्गोरिदम अब इनडायरेक्टली भाषा को इवॉल्व कराने वाली सबसे बड़ी शक्ति बन चुके हैं। इतिहास में पहले कभी मशीन्स ने भाषा पर इतनी पकड़ नहीं बनाई थी। अब टीनेजर्स तक नेचुरली एल्गो स्पीक में बात करते हैं, बिना ये जाने कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये एल्गोरिदम इम्प्रिंटिंग का युग है।
एल्गोस्पीक ये भी दिखाता है कि ये नई भाषा फ्रीडम और सेंसरशिप दोनों का नतीजा है। इंटरनेट ने आवाज दी, लेकिन एल्गोरिदम ने उसी आवाज पर रूल बुक लगा दी। उसी से बचने के लिए लोग शॉर्टकट्स, कोडेड स्लैंग और हिडन फ्रेजेस बना रहे हैं। ये एक छुपा हुआ डिजिटल रिबेलियन है, जहां यूजर्स सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए लैंग्वेज को हथियार बना लेते हैं। अंत में एडम ये सवाल छोड़ते हैं कि क्या हम आने वाले समय में सच में वही बोलेंगे जो हम सोचते हैं, या हम वही बोलेंगे जो एल्गोरिदम अलाउ करेगा? क्या भविष्य की भाषा पूरी तरह कोड में बदल जाएगी? क्या आने वाली पीढ़ियां नेचुरल भाषा को भूलकर सिर्फ एल्गोरिदम फ्रेंडली भाषा में सोचेंगी? एल्गोस्पीक हमें याद दिलाती है कि भाषा सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, एक कल्चर, आइडेंटिटी और फ्रीडम है। और अगर हम एल्गोरिदम को ही हमारी भाषा डिसाइड करने देंगे तो धीरे धीरे हम अपनी सबसे पुरानी ताकत खो देंगे, ओपन एक्सप्रेशन की ताकत। आज की ये नई डिजिटल दुनिया एक वार्निंग भी है और एक संकेत भी। वार्निंग इसलिए कि एल्गोरिदम हमारी आवाज चुनने लगे हैं, संकेत इसलिए कि हमें यह समझना होगा कि भाषा को मशीनों का नहीं, इंसानों का उपकरण बने रहना चाहिए। यही है एल्गोस्पीक का असली सार, एक भाषा जो हम नहीं बल्कि एल्गोरिदम ने बनाई है और अब हम उसे बोल रहे हैं। एल्गोस्पीक आगे ये समझाता है कि जैसे जैसे प्लेटफॉर्म्स ने कंटेंट मॉडरेशन को ऑटोमेशन में बदल दिया, इंसानों और एल्गोरिदम्स के बीच एक अनकही लड़ाई शुरू हो गई। कंटेंट रिव्यूअर्स कभी कभी गलतियां कर सकते थे, लेकिन एल्गोरिदम्स गलतियों को बार बार दोहरा देते हैं। इसी वजह से क्रिएटर्स को एक नई सर्वाइवल स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ी, ऐसी भाषा बोलना जो सिस्टम को कंफ्यूज कर दे लेकिन ऑडियंस तक सच्चा मीनिंग पहुंचा दे। ये भाषा क्रिएटर्स के लिए शील्ड भी है और एक नई क्रिएटिव प्लेग्राउंड भी। इंटरनेट पर यह बदलाव इतना तेजी से फैल रहा है कि कई बार अंग्रेजी बोलने वाले लोग भी अपने शब्दों के पुराने अर्थ भूलने लगे हैं। किताब बताती है कि लोग अब शब्दों के असली मतलब नहीं बल्कि एल्गोरिदम सेफ मतलब याद रखने लगे हैं। वही नया मेटा बन गया है, जहां असली साफ शब्द बोलना सबसे बड़ा रिस्क है। ये ट्रांसफॉर्मेशन लैंग्वेज एवोल्यूशन के इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ है, क्योंकि ये पहली बार है कि भाषा स्वाभाविक रूप से नहीं बल्कि दबाव में बदल रही है। एडम बताते हैं कि कई सेंसिटिव टॉपिक्स जैसे मेंटल हेल्थ, जेंडर, वायलेंस, पॉलिटिक्स, इन सब पर खुलकर बात करना मुश्किल हो गया है। लोग जेन्युइन डिस्कशन करना भी चाहें तो उन्हें एल्गोस्पीक मोड में जाना पड़ता है ताकि उनकी बात दब न जाए। ये आयरोनिक है कि जिन प्लेटफॉर्म्स का उद्देश्य था लोगों को जोड़ना, वहीं अब लोग शब्दों को छुपाकर एक दूसरे से बात करते हैं। इस छुपे हुए एक्सप्रेशन ने इंटरनेट को आधा सच आधा कूट भाषा में बदल दिया है। किताब ये भी दिखाती है कि एल्गोस्पीक सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, ये पावर डायनामिक्स की भी कहानी है। एल्गोरिदम्स इनविजिबली ये तय करते हैं कि किसकी आवाज सुनी जाएगी और किसकी दब जाएगी। ये डिजिटल कास्ट सिस्टम जैसा ढांचा बन जाता है, जहां कुछ शब्द प्रिविलेज्ड होते हैं और कुछ शब्द बैंड। टिकटॉक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर जो शब्द अनसेफ माने जाते हैं, वो धीरे धीरे रोजमर्रा की बातचीत में भी टैबू बनने लगे हैं। एक बड़ी सच्चाई ये है कि क्रिएटर्स को अब दो अलग भाषाएं आती हैं, एक असली और एक एल्गोरिदम फ्रेंडली। ये ड्यूअल लैंग्वेज माइंडसेट डिजिटल दुनिया का नया नॉर्मल है। दिन भर की बातों में भी लोग मजाक में एल्गोस्पीक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये ट्रेंड प्लेटफॉर्म से निकलकर रियल लाइफ तक जा पहुंचा है। यही वो जगह है जिसे एडम सबसे ज्यादा खतरनाक मानते हैं, जब मशीन्स की बनाई सीमाएं हमारी नेचुरल भाषा को टैक्सोनोमाइज करने लगती हैं। किताब के एक और हिस्से में एडम बताते हैं कि इमोजी, स्टिकर्स और गिफ्ट्स एल्गोस्पीक का एवोल्यूशन का अगला रूप बन चुके हैं। कई बार एक इमोजी पूरा वाक्य बन जाता है क्योंकि वो एल्गोरिदम के रडार में नहीं आता। लैंग्वेज एक्सपर्ट्स इसे पिक्टोग्राफिक शिफ्ट कहते हैं, जहां शब्द नहीं, विजुअल्स वास्तविक अभिव्यक्ति बन जाते हैं। इससे कम्युनिकेशन तेज तो होता है, लेकिन अस्पष्ट भी, क्योंकि एक इमोजी का मीनिंग एक देश में कुछ और दूसरे में कुछ और हो सकता है। जैसे जैसे एल्गोस्पीक नॉर्मल होता जा रहा है, लोग ये मानने लगे हैं कि सेंसर्ड कम्युनिकेशन ही इंटरनेट का असली तरीका है। किताब ये सवाल उठाती है कि क्या ये सेंसरशिप ही नई क्रिएटिविटी को जन्म दे रही है, या क्रिएटिविटी सेंसरशिप के डर में कैद हो रही है। सोशल मीडिया क्रिएटर्स इसे सर्वाइवल कहते हैं। अगर बोलोगे सच में तो वीडियो गिरेगी, अगर बोलोगे एल्गोरिदम की लैंग्वेज में तो वीडियो चलेगी। ये स्ट्रगल आज हर क्रिएटर की कहानी बन चुकी है। एडम आगे ये रिवील करते हैं कि एल्गोस्पीक ने मिस इन्फॉर्मेशन को और ट्रिकी बना दिया है। जब लोग फैक्ट्स को भी कोडेड लैंग्वेज में बताते हैं तो सच और झूठ के बीच की रेखा और धुंधली हो जाती है। एल्गोरिदम्स कभी कभी उन कोडेड वर्ड्स को भी गलत समझ लेते हैं, जिससे रियल इश्यूज भी साइडलाइंस में चले जाते हैं। यही वो पैराडॉक्स है जहां लैंग्वेज प्रोटेक्शन ने बातचीत को इतना फ्रैगमेंट कर दिया कि मैसेज क्लैरिटी खोने लगी। किताब का टोन कभी कभी चेतावनी जैसा हो जाता है।
एडम कहते हैं कि अगर इसी डायरेक्शन में भाषा इवॉल्व होती रही तो हम एक ऐसे डिजिटल फ्यूचर में पहुंच सकते हैं जहां मीनिंग एल्गोरिदम अप्रूव्ड होगा, न कि मानव अनुभव आधारित। भाषा हमेशा इंसानी अनुभवों का प्रतिबिंब रही है, लेकिन अब वो टेक सिस्टम्स का रिफ्लेक्शन बन रही है। शायद इस किताब का सबसे पावरफुल हिस्सा ये है कि एडम बताते हैं कि एल्गो स्पीक सिर्फ एक इंटरनेट ट्रेंड नहीं, बल्कि एक मिरर है जो दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कितनी गहराई से हमारे दिमाग और व्यवहार को शेप कर रही है। ये हमें बोलना भी सटली सिखा रही है, सोचने का तरीका भी सटली बदल रही है, और ये तक तय कर रही है कि हम किन विषयों पर कितनी खुलकर बात कर सकते हैं। किताब ये भी बताती है कि लोग एल्गोरिदम से डरते भी हैं और एल्गोरिदम को हैक भी करते हैं। ये एक रोज चलने वाला इनविजिबल वॉर है, एक तरफ क्रिएटर्स और दूसरी तरफ मशीन्स, और इस युद्ध में जीत किसकी होगी ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन फिलहाल तो भाषा मशीन फ्रेंडली होती जा रही है और इंसान खुद को उसमें ढाल रहा है। एल्गो स्पीक हमें गहरी सच्चाई दिखाती है कि अगर हम सावधान नहीं रहे तो एक दिन हम ये भी भूल सकते हैं कि असल भाषा कैसी होती है, और बस वही बोलेंगे जो एल्गोरिदम्स को सही लगे। किताब आगे इस बात को उजागर करती है कि एल्गो स्पीक का असर आज सिर्फ क्रिएटर्स पर नहीं, बल्कि पूरे डिजिटल समाज पर पड़ रहा है। लोग अब सोशल मीडिया पर बोलते वक्त सबकॉन्शियसली ये सोचते हैं कि कौन सा शब्द एल्गोरिदम को ट्रिगर कर सकता है। ये डर इतना सटल है कि कई बार हम खुद भी नोटिस नहीं करते कि हम अपने ही वाक्यों को सेंसर करके बोल रहे हैं। हमारी भाषा जितनी एक्सप्रेसिव थी, अब उतनी ही गार्डेड हो चुकी है। एडम बताते हैं कि ये नई भाषा लोगों को सेफ कम्युनिकेशन बबल में धकेल रही है। पहले लोग ओपन कॉन्वर्सेशन कर पाते थे, टफ टॉपिक्स पर ओपनली बात कर पाते थे, लेकिन अब डिस्कशन पहले ही स्तर पर कट हो जाता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पॉलिसीज इनविजिबल वॉल्स की तरह खड़ी होती हैं। क्रिएटर्स चाहते हैं कि उनकी बात पहुंचे, लेकिन एल्गोरिदम उन्हें इतना फिल्टर कर देता है कि उनका मैसेज डाइल्यूट होकर रह जाता है। इस प्रोसेस में मीनिंग खो जाता है और लोग सिर्फ वही हाफ सेफ वर्जन बोलते हैं जो एल्गोरिदम अलाउ करता है। कई जगहों पर एडम ये भी बताते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म ने एक ऐसी जनरेशन तैयार कर दी है जो सेंसरशिप को नॉर्मल समझने लगी है। पहले लोग सेंसरशिप के खिलाफ खड़े होते थे, अब ये इतना नॉर्मलाइज्ड है कि लोग सोचते हैं ये शब्द नहीं बोलना वरना एल्गोरिदम मार देगा, ये टॉपिक मत छेड़ना वरना रीच खत्म हो जाएगी। ये कंडीशनिंग धीरे धीरे हमारी साइकी पर असर डाल रही है। किताब ये भी दिखाती है कि एल्गो स्पीक की वजह से कॉन्वर्सेशंस में ऑनेस्टी कम हो रही है। जब लोग टफ या सेंसिटिव इश्यूज पर बात करते भी हैं तो उन्हें इतने मॉडिफाइड शब्दों में कहना पड़ता है कि असली भावनाएं और गहरी बातों का इम्पैक्ट फेड हो जाता है। जैसे मेंटल हेल्थ टॉपिक्स, जिन पर खुली चर्चा बहुत जरूरी है, एल्गो स्पीक की वजह से इनडायरेक्ट और कोडेड हो गए हैं। इससे लोग पूरी तरह वल्नरेबल होकर बात नहीं कर पाते और हेल्प सीकिंग बिहेवियर भी सप्रेस हो सकता है। एडम बताते हैं कि भाषा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्लैरिटी है, लेकिन एल्गो स्पीक क्लैरिटी को कॉम्प्लेक्सिटी में बदल रहा है। कंटेंट क्रिएटर्स को अब दोहरी चुनौती मिलती है, मैसेज को पावरफुल, इमोशनल और इम्पैक्टफुल भी रखना है, और लैंग्वेज को इतना ट्विस्टेड भी कि एल्गोरिदम उसे गलत न समझे। यही बैलेंसिंग एक्ट आज के क्रिएटर्स की सबसे बड़ी मानसिक मेहनत बन चुका है। किताब में एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया गया है कि एल्गो स्पीक सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन रिलेशनशिप्स को भी प्रभावित कर रहा है। लोग मजाक में ही सही, लेकिन रोजमर्रा की बातचीत में भी एल्गो स्पीक इस्तेमाल करने लगे हैं। ये बताता है कि जब लोगों को किसी शब्द के इस्तेमाल का डर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में लगता है, तो वही डर धीरे धीरे उनकी व्यक्तिगत बातचीत में भी उतर आता है। ये सटल साइकोलॉजिकल शिफ्ट बताता है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारी स्क्रीन नहीं, हमारी स्पीच पैटर्न्स को भी रीडिजाइन कर रही है। किताब ये भी एक्सप्लोर करती है कि जब लैंग्वेजेस इवॉल्व होती हैं तो उनके पीछे कल्चर, स्टोरीज और ह्यूमन एक्सपीरियंस काम करते हैं। लेकिन पहली बार लैंग्वेज एवोल्यूशन एक्सटर्नल आर्टिफिशियल फोर्सेस से ड्रिवन है, एल्गोरिदम्स के बाइनरी रूल से। ये ऐसा है जैसे प्रकृति ने भाषा को इवॉल्व करने का कंट्रोल छोड़ दिया हो और उसे मशीन्स के हाथों में दे दिया हो। परिणाम ये होता है कि भाषा ऑर्गेनिक नहीं, मैकेनिकल बन जाती है। एक जहां एडम ये भी बताते हैं कि फ्यूचर में दो तरह की भाषाएं हो सकती हैं, एक ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन वाली और एक ह्यूमन टू एल्गोरिदम कम्युनिकेशन वाली। इंसानों को शायद दोनों में फ्लुएंसी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स पर सर्वाइव करने के लिए एल्गोरिदम को समझना उतना ही जरूरी होगा जितना ऑडियंस को। ये फ्यूचर न सिर्फ फैसिनेटिंग है बल्कि अनसेटलिंग भी, क्योंकि ये भाषा को सीधे टेक्नोलॉजी के कंट्रोल में ले जाता है। किताब का सबसे थॉट प्रोवोकिंग हिस्सा वो है जहां एडम कहते हैं कि एल्गो स्पीक ने इंटरनेट को एक तरह का कोडेड प्लेग्राउंड बना के रख दिया है, जहां हर शब्द के पीछे एक हिडन स्ट्रैटेजी है।
क्रिएटर्स अब आर्टिस्टों से ज़्यादा प्रोग्रामर्स जैसे हो गए हैं, जो हर वर्ड को एक फंक्शन की तरह कैलकुलेट करके इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक गलत वर्ड उनका पूरा रीच क्रैश कर सकता है। ये स्ट्रेस और अनसर्टेनिटी भी आधुनिक क्रिएटर इकोनॉमी का हिस्सा बन गया है। आखिर में किताब ये रिमाइंड कराती है कि भाषा सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, ये आइडेंटिटी, रिस्पेक्ट, पेन, हीलिंग और रेवोल्यूशन का माध्यम है। लेकिन जब भाषा को मशीन रूल्स के अनुसार बेंड करना पड़ता है तो एक्सप्रेशन सीमित हो जाते हैं, भावनाएं डाइल्यूट हो जाती हैं और सोसाइटी एक रोबोटिक कम्युनिकेशन जोन में बदलने लगती है। यही एल्गोस्पीक की सबसे बड़ी चेतावनी है कि कहीं हम अपनी ओरिजिनल ह्यूमन वॉइस न खो दें उस नॉइस में जो एल्गोरिथम्स रोज हमारे दिमाग में भर रहे हैं। एल्गोस्पीक सिर्फ एक सर्वाइवल टैक्टिक नहीं रहा, बल्कि एक कल्चरल फिनोमिनन बन चुका है। लोग अब एल्गोरिथम को एक ऐसे इनविजिबल अथॉरिटी की तरह देखते हैं जो उनके हर शब्द, हर वाक्य, हर जेस्चर को साइलेंटली जज करता है। ये एल्गोरिथम कोई इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी उससे डरना, उसे खुश रखना और उसे समझना आज डिजिटल दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। ये ऐसी स्थिति पैदा करता है जहां लोग मशीन्स के रूल बुक के हिसाब से अपनी अभिव्यक्ति को मोल्ड करते हैं। एडम इस बात पर विशेष जोर देते हैं कि भाषा को कभी भी डर के वातावरण में इवॉल्व नहीं होना चाहिए। इतिहास में जितनी भी भाषाएं विकसित हुईं, उनमें क्रिएटिविटी, फ्रीडम और ह्यूमन कनेक्शन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन एल्गोस्पीक इस ट्रेंड को उलट रहा है। नई भाषा डर से पैदा हो रही है। पेनल्टी का डर, डीमोनेटाइजेशन का डर, रीच खत्म होने का डर, साइलेंस में धकेले जाने का डर। ये पहली ऐसी भाषा है जिसने फियर को फाउंडेशन बनाया है। किताब ये भी दिखाती है कि एल्गोरिथमिक सेंसरशिप ने इंटरनेट को एक नए तरह के इनइक्वालिटी सिस्टम में बदल दिया है। कुछ क्रिएटर्स जिन्हें प्लेटफॉर्म की पॉलिसीज और लूपहोल्स अच्छे से समझ में आते हैं, वे एल्गोरिथम को आसानी से मैनिपुलेट कर पाते हैं, जबकि नए क्रिएटर्स, भले उनका कंटेंट कितना भी जेन्युइन क्यों ना हो, एल्गोरिथम द्वारा अक्सर सप्रेस हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें एल्गोस्पीक के रूल्स नहीं पता। इस तरह लैंग्वेज नॉलेज एक नई डिजिटल पावर बन गई है। एडम ये भी बताते हैं कि जब क्रिएटर्स लगातार खुद को सेंसर करके बोलते हैं तो वे धीरे धीरे अपनी नेचुरल वॉइस खोने लगते हैं। ये सिर्फ वर्डिंग की बात नहीं है, ये पर्सनालिटी डेजिल्यूशन की बात है। कई क्रिएटर्स बताते हैं कि वे अब रियल कॉन्वर्सेशंस में भी पॉज लेकर सोचते हैं कि क्या ये वर्ड बोलना सेफ है। ये इंटरनल पुलिसिंग धीरे धीरे मेंटल फटीग में बदल जाती है, क्योंकि हर मैसेज को दो वर्जन्स में सोचना पड़ता है, एक इंसानों के लिए और एक एल्गोरिथम के लिए। किताब में एक बड़ा पॉइंट ये भी आता है कि एल्गोस्पीक ने कॉन्टेक्स्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। एल्गोरिथम शब्दों को कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझता, वो सिर्फ पैटर्न देखता है। इसका परिणाम ये होता है कि एजुकेशनल वीडियोस, मेडिकल अवेयरनेस, क्राइम एनालिसिस, जिनके लिए क्लियर एग्जैक्ट शब्दों की जरूरत होती है, उन्हें भी ट्विस्टेड लैंग्वेज में बताया जाता है। इससे नॉलेज डाइल्यूटेड, डिस्टॉर्टेड और कम इम्पैक्टफुल हो जाती है। ये एक हिडन हार्म है जिसे लोग नोटिस नहीं करते, लेकिन इंफॉर्मेशन क्वालिटी पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। एडम ये भी बताते हैं कि एल्गोस्पीक की वजह से एक नया कोडेड कल्चर विकसित हो गया है। लोग शब्दों को आयरॉनिकल, ह्यूमरस और एब्सर्ड तरीके से बदलते हैं, जिससे लैंग्वेज प्लेफुल भी हो जाती है। लेकिन ये प्लेफुलनेस भी एक तरह की रिबेलियन है, एक साइलेंट प्रोटेस्ट जो दिखाता है कि ह्यूमंस एल्गोरिथम से हार नहीं मानते, बल्कि उसे मात देने के लिए नई भाषा बना लेते हैं। ये डिजिटल एज की सबसे दिलचस्प पैराडॉक्स है। भाषा सेंसरशिप से बचने के लिए एडम एक ऐसी सच्चाई सामने लाते हैं जिसे ज्यादातर लोग महसूस तो करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि एल्गोस्पीक ने इंटरनेट को केवल भाषा बदलने के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि एक नए तरह का साइकोलॉजिकल आर्किटेक्चर बना दिया है। ये आर्किटेक्चर इतना सटल है कि लोग सोचते हैं वह स्वतंत्र रूप से बोल रहे हैं, जबकि उनकी सोच पहले से ही एल्गोरिदम्स के ब्लूप्रिंट के अनुसार एडिट होकर आती है। ये सेल्फ मॉडरेशन का नया युग है, जहां कोई आपको चुप नहीं कराता। आप खुद ही डर के कारण आधी बातें कह पाते हैं। एडम बताते हैं कि ये सेल्फ सेंसरशिप केवल क्रिएटर्स में नहीं, बल्कि व्यूअर्स में भी धीरे धीरे बस रही है। लोग ऐसे कंटेंट को नेचुरली अवॉइड करने लगे हैं जिनसे उन्हें लगता है कि एल्गोरिदम उन्हें पनिश कर देगा या उनकी फीड नेगेटिविटी से भर जाएगी। ये इनविजिबल बिहेवियरल शिफ्ट इतना गहरा है कि देखने वालों की लैंग्वेज भी पैसिव बनती जा रही है। लोग कमेंट सेक्शन में भी शब्दों को बदल कर लिखते हैं ताकि उनका कमेंट हाइड ना हो जाए। इसने कॉन्वर्सेशंस को फ्रैगमेंट कर दिया है। हर कोई बोल रहा है, पर पूरा सच कोई नहीं बोल रहा। किताब ये भी दिखाती है कि एल्गोस्पीक ने एक तरह का लिंग्विस्टिक फ्रैगमेंटेशन पैदा कर दिया है। ये ऐसा इकोसिस्टम बन गया है जहां हर प्लेटफॉर्म की अपनी गुप्त भाषा है। टिकटॉक की स्लैंग अलग है, यूट्यूब की अलग, डिस्कॉर्ड और रेडिट की बिल्कुल अलग। इसने लैंग्वेज यूनिफॉर्मिटी को तोड़कर एक डिजिटल ट्राइबलिज्म पैदा कर दिया है, जहां हर ट्राइब की अपनी वोकैबुलरी है।
जो लोग इस वोकैबुलरी को समझते हैं वे अंदर के सदस्य बन जाते हैं और जो नहीं समझते वे आउटसाइडर्स रह जाते हैं। ये लैंग्वेज के आधार पर बनने वाला नया सोशल हायरार्की है। एडम इस बात पर भी प्रकाश डालते हैं कि लैंग्वेज के इन हिडन बदलावों का असर क्रिएटिविटी पर भी दो धारी तलवार की तरह पड़ रहा है। एक तरफ क्रिएटर्स नई नई स्लैंग बनाते हैं, एक दूसरे की भाषा रीमिक्स करते हैं और हर दिन कुछ नया इन्वेंट करते हैं, जिससे भाषा एंटरटेनिंग और हाइपर डायनेमिक बन जाती है। दूसरी तरफ ये कांस्टेंट इम्प्रोवाइजेशन लोगों को थका देता है, क्योंकि उन्हें हर दिन लैंग्वेज के अपडेटेड वर्जन को सीखना पड़ता है। ये एग्जॉशन कई क्रिएटर्स के लिए एंग्जाइटी का स्रोत बन चुका है कि कहीं वे आउट ऑफ डेट न लगे, कहीं उनकी भाषा आज की एल्गोरिथमिक डायलेक्ट से मेल न खा जाए। किताब ये भी बताती है कि एल्गो स्पीक के पीछे सिर्फ सेंसरशिप नहीं बल्कि इकोनॉमिक्स भी है। एल्गोरिथम्स पैसे का फ्लो कंट्रोल करते हैं, किसे व्यूज़ मिलेंगे, किसे एड्स मिलेंगे, किसका लाइवलीहुड सुरक्षित रहेगा। इसीलिए क्रिएटर्स लैंग्वेज को सिर्फ सुरक्षित नहीं बल्कि मोनेटाइजेबल बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा इकोसिस्टम बन गया है जहां शब्दों की मार्केट वैल्यू है। कुछ शब्द हाई रिस्क हैं, कुछ हाई रिवॉर्ड और कुछ इतना डेंजर्स कि क्रिएटर्स उन्हें ड्रीम में भी बोलने की हिम्मत नहीं करते। ये अटेंशन इकोनॉमी की सबसे गहरी सच्चाइयों में से एक है। एडम ये भी बताते हैं कि जैसे जैसे लोग डिजिटल लैंग्वेज में जी रहे हैं, उनकी रियल वर्ल्ड कम्युनिकेशन स्किल्स भी शिफ्टिंग मोड में जा रही हैं। लोग फेस टू फेस बातचीत में भी कभी कभी पॉज लेते हैं, सोचते हैं, खुद को एडिट करते हैं। ये हेजिटेशन दिखाती है कि एल्गोरिथमिक कंडीशनिंग धीरे धीरे फिजिकल इंटरैक्शंस में भी इन्फ्लुएंस डालने लगी है। भाषा अब केवल स्क्रीन की चीज नहीं रही, वह लोगों के मन में एल्गोरिथम का शैडो छोड़ रही है। किताब में यह भी कहा गया है कि फ्यूचर में एआई और भी पावरफुल हो जाएगा। वह सिर्फ शब्दों को नहीं, इमोशंस और इंटेंशंस को भी एनालाइज करेगा। अगर यह भविष्य सच हुआ तो लैंग्वेज का ट्विस्टिंग और भी जटिल हो जाएगा। लोग सिर्फ शब्द नहीं बल्कि टोन, पॉजेज और फ्रेजिंग तक बदलेंगे ताकि एल्गोरिथम उन्हें सेफ समझे। ये एक ऐसा भविष्य है जहां ह्यूमंस अपने ही शब्दों से छुपते फिरेंगे, जबकि मशीन्स हमारी हर सटल नुआंस को डिकोड करने की कोशिश करेंगी। एडम इस बात पर जोर देते हैं कि अगर हम इस दिशा में चलते रहे तो लैंग्वेज एक ऐसा कोडेड लेबिरिंथ बन जाएगा जहां मीनिंग कई लेयर्स और कई फिल्टर्स से गुजरकर कमजोर होता जाएगा। इससे सबसे बड़ा खतरा यह होगा कि समाज अपना इमोशनल वोकैबुलरी खो देगा। जो शब्द तकलीफ, गुस्सा, प्यार, डर या ट्रॉमा को व्यक्त करते हैं, वह इतने डिस्टॉर्टेड वर्जन्स में बोले जाएंगे कि भावनाएं आधी रह जाएंगी और समझ आधी छुप जाएगी। ये इमोशनल डिस्कनेक्ट समाज के भीतर एक साइलेंट गैप पैदा करेगा। किताब ये भी दर्शाती है कि एल्गो स्पीक की जड़ें मानव की अडेप्टेबिलिटी में है। इंसान हमेशा से बदलाव के साथ खुद को ढालता आया है, लेकिन इस बार अडेप्टिव प्रेशर मशीन से आ रहा है। ये एक ऐसा इवोल्यूशनरी फेज जैसा है जहां सर्वाइवल का मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं बल्कि लिंग्विस्टिक फ्लेक्सिबिलिटी है। जो इस कोड लैंग्वेज को तेजी से सीख लेता है वही एल्गोरिथमिक दुनिया में विजिबल रहता है। ये लिंग्विस्टिक इवोल्यूशन का सबसे मॉडर्न और सबसे आर्टिफिशियल रूप है। एल्गो स्पीक के इस हिस्से में एडम एक क्लियर रिमाइंडर देते हैं कि अगर हम भाषा को बदल रहे हैं तो लैंग्वेज भी हमें बदल रही है। ये रेसिप्रोकल ट्रांसफॉर्मेशन है जिसका असर हमारी सोच, हमारे सोशल इंटरेक्शंस और हमारे आत्मविश्वास तक पर पड़ रहा है। ये सिर्फ कम्युनिकेशन का बदलाव नहीं, ये ह्यूमैनिटी के साइकोलॉजिकल मैप का बदलाव है। किताब हमें मजबूर करती है कि हम सोचें कि क्या भविष्य की आवाज़ इंसानी होगी या एल्गोरिथमिक। क्या आने वाली पीढ़ियां ऑथेंटिक भाषा में महसूस कर पाएंगी या सिर्फ सेफ शब्दों में ही जी पाएंगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इस बदलाव को चुनौती देंगे या इसे नॉर्मल मानकर अपनी ओरिजिनल वॉइस धीरे धीरे खो देंगे। एडम ये दिखाते हैं कि भाषा में हो रहा ये डिजिटल म्यूटेशन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं बल्कि पावर, कंट्रोल और विजिबिलिटी का पूरा तंत्र है। ये तंत्र इतना चुपचाप काम करता है कि यूजर को एहसास भी नहीं होता कि हर स्वाइप, हर क्लिक और हर कमेंट किसी बड़े इनविजिबल सिस्टम के बिहेवियर में फिट बैठने की कोशिश है। लोग सोचते हैं कि वे ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन असल में वे एल्गोरिथमिक बिहेवियर पैटर्न्स को मिमिक कर रहे होते हैं। यही मिमिक्री धीरे धीरे भाषा के इनसाइड स्ट्रक्चर को बदल रही है। एडम बताते हैं कि भाषा जब मशीनों के मानकों के अनुसार झुकने लगती है तो उसमें स्पॉन्टेनिटी खत्म होने लगती है। जो बातें पहले नेचुरल थीं, जैसे गुस्सा खुले शब्दों में व्यक्त करना, दुख को पूरी तीव्रता के साथ कहना या किसी समस्या पर सीधी बात करना, अब धीरे धीरे स्क्रिप्टेड लगने लगी हैं। क्योंकि क्रिएटर्स हर लाइन में सोचते हैं कि कौन सा शब्द सेफ है, कौन सा रिस्की है। ये एल्गोरिथमिक स्क्रिप्टिंग मानव बातचीत की रॉनेस को सिस्टमैटिकली रिड्यूस कर रही है। किताब में एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है
कि भाषाएं हमेशा समाज को रिफ्लेक्ट करती थीं, लेकिन अब समाज एल्गोरिदम्स को रिफ्लेक्ट करने लगा है। सोशल मीडिया पर कौन से शब्द एक्सेप्टेबल हैं, ये तय करने की ताकत इंसानों के पास नहीं रही। इस बदलाव ने एक नए तरह की डिपेंडेंसी पैदा की है। लोग लैंग्वेज को इसलिए नहीं बदलते कि वो मोर एक्सप्रेसिव हो, बल्कि इसलिए कि वो एल्गोरिदम को इरिटेट न करे। ये डिपेंडेंसी इतने सटल रूप में फैलती है कि कम्युनिकेशन कंपल्सिव बन जाता है। एडम कहते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन लैंग्वेज एथिक्स पर भी असर डाल रहा है। जब लोग डायरेक्ट शब्दों को छोड़कर कोडेड सब्स्टिट्यूट्स का इस्तेमाल करते हैं तो उनका मॉरल क्लैरिटी भी धुंधली होने लगती है। कई सोशल इश्यूज जैसे हरासमेंट, इनइक्वालिटी, मेंटल हेल्थ, अब्यूज, इन विषयों को साफ शब्दों में बोलना जरूरी है, लेकिन एल्गोज उन्हें इतना डाइल्यूट कर देता है कि असली ग्रेविटी खो जाती है। ये एक हिडन हार्म है। लोग समस्या पर बात कर रहे होते हैं, लेकिन कॉन्वर्सेशन उतनी पावरफुल नहीं होती जितनी हो सकती थी। किताब ये भी दिखाती है कि जैसे क्रिएटर्स एल्गोरिदम को हैक करते हैं, वैसे ही एल्गोरिदम्स क्रिएटर्स को ऑब्जर्व करके इवॉल्व होते रहते हैं। ये एक ऑनगोइंग चीज है। एक तरफ क्रिएटर्स नए शब्द गढ़ते हैं ताकि सेंसरशिप से बच सकें, और दूसरी तरफ एल्गोरिदम इन नए शब्दों को आइडेंटिफाई करके अपनी डिटेक्शन मॉडल को अपडेट कर लेता है। ये कैट एंड माउस गेम एक लिंग्विस्टिक बैटलफील्ड बन चुकी है, जहां जीत कभी स्थायी नहीं होती। एडम बताते हैं कि इस चेस का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल प्रभाव ये पड़ता है कि क्रिएटर्स को हमेशा लगता है कि उन्हें बीट होने से पहले अगला स्टेप उठाना होगा। ये अर्जेंसी और पैरानोया की भावना लैंग्वेज को हाइपर क्रिएटिव तो बनाती है, लेकिन हाइपर स्ट्रेसफुल भी। यही कारण है कि आज कई क्रिएटर्स कहते हैं कि सबसे मुश्किल काम कंटेंट बनाना नहीं, बल्कि कंटेंट को सेफ लैंग्वेज में रैप करना है। किताब के इस आगे बढ़ते हिस्से में एडम ह्यूमन कनेक्शन पर भी इसके असर को एक्सप्लोर करते हैं। जब लोग अपनी इमोशंस को भी एल्गो स्पीक में एक्सप्रेस करते हैं तो आत्मीयता में एक सटल कमी आ जाती है। दुख, दर्द, प्यार, गुस्सा, ये सभी इमोशंस एक फिल्टर्ड, कोडेड वर्जन बनकर रह जाते हैं। लोग संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, लेकिन वल्नरेबिलिटी मिसिंग होती है। इस वजह से डिजिटल रिश्ते सतही और फ्रेजाइल बनते जा रहे हैं। एडम ये भी बताते हैं कि टेक कंपनियों ने शायद ऐसा कभी कॉन्शियसली प्लान नहीं किया था, लेकिन अनजाने में उन्होंने लैंग्वेज को एक ऐसा प्लेग्राउंड बना दिया है जिसमें मानव सहजता को मशीनों की सुविधाओं के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है। यही कारण है कि आज एक सिंपल पोस्ट, एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन या एक बेसिक मैसेज भी सबकॉन्शियसली एल्गोरिदम स्कैन टेस्ट से गुजरता है, भले ही किसी ने उसे एक्सप्लिसिटली चेक ना किया हो। किताब ये भी दिखाती है कि लिंग्विस्टिक डिस्टॉर्शन वास्तव में कल्चरल डिस्टॉर्शन भी है, क्योंकि भाषा सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, संस्कृति की आत्मा है। अगर शब्दों को एल्गोरिदमिक सेफ्टी के नाम पर रिप्लेस किया जाता रहा तो कल्चर की ओरिजिनल फिलॉसफीज, ईडियम्स, मेटाफर्स और इमोशनल रिचनेस भी धीरे धीरे खोने लगेगी। ये लॉस इमीडिएट नहीं होता, लेकिन जनरेशन टू जनरेशन ड्रिफ्ट में वो इतनी गहराई तक चला जाता है कि पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। एडम अंततः हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि आने वाले समय में भाषा का फ्यूचर कैसा होगा। क्या हम मशीन्स के साथ कोएग्जिस्टेंस में एक ऐसी भाषा विकसित करेंगे जो हाइब्रिड होगी, आधी ह्यूमन आधी कोडेड, या फिर किसी बिंदु पर समाज ये तय करेगा कि भाषा पर कंट्रोल एल्गोरिदम का नहीं, इंसान का होना चाहिए। दुनिया ने पहली बार एक ऐसी लिंग्विस्टिक रेवोल्यूशन देखी है जिसमें इंसानों ने भाषा को इवॉल्व नहीं किया, भाषा इंसानों को इवॉल्व कर रही है। ये समझना जरूरी है कि हम जिस शब्द को बोलते हैं वो केवल साउंड नहीं है, वो एक कल्चरल डीएनए है, और अगर ये डीएनए बदल रहा है तो बदल सिर्फ भाषा नहीं, पूरा समाज है। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असली कहानी तो तब शुरू होती है जब हम अपनी स्क्रीन बंद करके सोचते हैं कि भाषा और एल्गोरिदम के इस अदृश्य नृत्य में हमारा स्थान आखिर है कहाँ। हम रोज बोलते हैं, लिखते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन शायद पहली बार हम ये समझ रहे हैं कि हर शब्द का एक वजन है, हर वाक्य का एक फुटप्रिंट है और हर एक्सप्रेशन का एक एल्गोरिथमिक शैडो। इस डिजिटल दुनिया में शब्द अब सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं रहे, वे सिग्नल्स बन चुके हैं जिन्हें मशीनें पढ़ती हैं, इंटरप्रेट करती हैं और तय करती हैं कि हमारी आवाज कितनी दूर तक जाएगी। क्या ये आयरॉनिकल नहीं कि इंसान ने मशीनें बनाई थी अपनी बातें दुनिया तक पहुंचाने के लिए, और अब वही मशीनें ये तय कर रही हैं कि हमें क्या कहना चाहिए और कैसे कहना चाहिए। लेकिन यही वो मोड़ है जहां आपकी समझ, आपकी जागरूकता और आपकी सोच गेम को बदल सकती है। क्योंकि एक बार जब आप ये पहचान लेते हैं कि क्या आपको गाइड कर रहा है, आपकी जरूरतें या एल्गोरिदम का इनविजिबल पुश, तब भाषा फिर से आपके हाथ में लौट आती है।
और तभी आप समझते हैं कि असली ताकत एल्गोरिदम को चीट करने में नहीं बल्कि उसे समझने में है, क्योंकि समझ से आती है कंट्रोल। आज की दुनिया में एक क्रिएटर, एक स्टूडेंट, एक थिंकर या एक नॉर्मल इंसान, सबकी वॉइस एक डिजिटल बैटलफील्ड से होकर गुजरती है। और इस बैटलफील्ड में आपकी सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन आपकी ऑथेंटिसिटी है, क्योंकि एल्गोरिदम ट्रेंड्स को चला सकता है लेकिन डेप्थ, इमोशन, ट्रूथ, ये सब सिर्फ इंसान ही पैदा कर सकता है। और जब इन तीनों की ताकत एक साथ आती है तो एल्गोरिदम खुद पीछे हट जाता है। तो अगर कभी लगा कि शब्द बंदिशों में बदल रहे हैं, अगर लगा कि भाषा आपकी नहीं मशीन की हो गई है, तो याद रखना कि भाषा की असली धड़कन, उसकी असली आग हमेशा इंसान के दिल में होती है, और यही आग पूरे सिस्टम को बदल सकती है। आप बस सीखते रहिए, समझते रहिए, एक्सपेरिमेंट करते रहिए, क्योंकि आने वाला समय उन्हीं का है जो एल्गोरिदम से डरते नहीं, उन्हें डिकोड करते हैं, जो बोलने से पीछे नहीं हटते बल्कि नए रास्ते ढूंढते हैं। और अगर आपने ये पूरी जर्नी सुनी है, महसूस की है और ये समझ आपके भीतर कगी चिंगारी की तरह जली है, तो यकीन मानिए आप डिजिटल भाषा के इस नए युग में सिर्फ यूजर नहीं, आप एक क्रिएटर हैं, एक थिंकर, एक शेपर। आपकी आवाज मायने रखती है, आपका एक्सप्रेशन मायने रखता है, और आपकी भाषा, वही भाषा जिसे आप रोज इस्तेमाल करते हैं, वो भविष्य को शेप करने की ताकत रखती है। और बस इस पॉइंट पर आकर हम समझ जाते हैं कि भाषा, प्लेटफॉर्म और एल्गोरिदम का ये खेल सिर्फ देखने भर का नहीं है। ये वो दुनिया है जिसमें हम रोज जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं और खुद को साबित कर रहे हैं। एल्गो स्पीक सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक चेतावनी है, एक आईना है और एक रास्ता दिखाने वाली रोशनी है। ये बताती है कि कल को सरवाइव करने के लिए हमें आज ही अपनी डिजिटल भाषा समझनी होगी। लेकिन ये जर्नी यहीं खत्म नहीं होती। असली बात तो अब शुरू होती है, जब आप तय करते हैं कि आप इस नई दुनिया में फॉलोअर बनकर रहेंगे या क्रिएटर बनकर। क्योंकि एल्गोरिदम शायद आपकी रीच तय कर सके, पर आपकी आवाज, आपका इम्पैक्ट, आपकी थिंकिंग, ये सिर्फ आप तय करते हैं। अब अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को एक भी नया रास्ता दिखाया, अगर इसने आपको डिजिटल भाषा की दुनिया को समझने का नया लेंस दिया, अगर आपके मन में एक छोटी सी स्पार्क भी जली है कि हाँ, मुझे भी इस दुनिया को डिकोड करना चाहिए, तो ये मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट नहीं, एक पावरफुल कॉल है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि एल्गोरिदम खुद समझ जाए कि ऐसी नॉलेज आगे बढ़नी चाहिए। कमेंट करिए और बताइए कि इस विषय का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। आपका एक कमेंट इस पूरी कम्युनिटी की कॉन्वर्सेशन को बदल सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे डीप, रॉ और माइंड ओपनिंग समरीज आपको बार बार मिलती रहें, तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि असली ग्रोथ तब होती है जब आप सिर्फ सुनते नहीं बल्कि सीखते, सोचते और इवॉल्व करते हैं। आपका एक लाइक सिस्टम को पुश करता है, आपका एक कमेंट पूरे टॉपिक को अलाइव रखता है, आपका सब्सक्राइब इस जर्नी को अनस्टॉपेबल बना देता है। तो जुड़ जाइए इस नॉलेज रेवोल्यूशन का हिस्सा बनकर, क्योंकि कल की दुनिया उन्हीं की होगी जो आज एल्गोरिदम को समझना शुरू करते हैं। धन्यवाद।